आज का प्रोग्राम किस तरह का प्रोग्राम रखा गया है यहाँ कदवा पे? कदवा प्रखंड में कदवा प्रखंड अध्यक्ष श्री रविशंकर वर्मा जी के द्वारा पंचायत अध्यक्षों की समीक्षा बैठक आदरणीय जिलाध्यक्ष संगीता देवी के निर्देशानुसार उनकी उपस्थिति में रखा गया था, जिसे सफलतापूर्वक निर्वहन कर लिया गया। इस समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष उपस्थित हुए थे। जी, तो क्या रहा इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या था? क्या यह कदवा पंचायत और कदवा विधानसभा के कई पंचायतों का जब हमने भ्रमण किया तो यहाँ देखा कि लोगों को मानवीय सुविधाओं का अभाव है, शुद्ध पेयजल का अभाव है, सौर ऊर्जा जगह जगह पर काम नहीं कर रहा है। कई विद्यालयों का निरीक्षण करने के बाद हमने पाया कि वहाँ पर्याप्त रूप से बेंच डेस्क नहीं है, वहाँ लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं है। इसके अलावा जो लोगों का रहन सहन का स्तर है वह भी बहुत कम है। हमने पूछा कि अंचल कार्यालय और अनुमंडल कार्यालय की क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया कि जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, आवास प्रमाण पत्र के लिए, राशन कार्ड के लिए और राजीव योजना के लिए, आवास योजना के लिए, इसके अलावा अन्य कई योजनाओं को सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। और यहाँ दलाली की प्रथा है। इस मामले में दलाल बहुत लोगों के पैसे खा जाते हैं और इस संबंध में हम यहाँ के जो विधायक हैं और जो पूर्व के पथ निर्माण मंत्री रहे हैं, हम इनको यह कहना चाहते हैं कि जिस समय चुनाव का समय आता है, कोरोना की भांति आप भी जाग जाते हैं और बरसाती मेढक की तरह आकर मैदान में टर्टर करते हैं। तो जनता के सुख दुख में आप भागीदारी निभाइए और जनता के सुख दुख के साथ चलिए। यहाँ के लोगों का मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे, उनको व्यापार के लिए समुचित रूप से लोन उपलब्ध हो, खाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के बहुत से शिकायत आते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि काउंटर केस का प्रावधान है, थाना में अपराधी का भी केस लिया जाता है और आवेदक का भी केस लिया जाता है। घर पर मारपीट होता है, बाहरी आदमी का भी केस लेकर के उन्हें भी ट्रू कर दिया जाता है और जो हमारे साथ अत्याचार होता है हमें भी ट्रू कर दिया जाता है। लोगों का कहना है कि पुलिस के अनुसंधान में बहुत सी खामियां हैं, पुलिस को सही ढंग से अनुसंधान करने नहीं आता है। कदवा एक ऐसा क्षेत्र है, एक गरीब तबके के क्षेत्र है और यहाँ पे ऐसे बहुत से मजदूर जो हैं कि बेघर हैं, उसको अभी तक आवास नहीं मिला है। बहुत से मजदूर बेघर हैं। पहले तो यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है, लोग दैनिक मजदूरी में काम करते हैं, वो भी न्यूनतम से न्यूनतम मजदूरी भी उनको प्राप्त होने में कठिनाइयाँ होती है। चूँकि यह कदवा विधानसभा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ साल के 6 महीना लोग बेरोजगार रहते हैं और बाढ़ पानी की मुसीबतों से, संक्रामक रोग की मुसीबतों से जूझते रहते हैं। यहाँ के जो चिकित्सालय है वह आवास से, लोगों के घर से या पंचायत से करीब 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी पर है। खाने की भी समुचित उपलब्धता दूरी पर ही है। साथ में विद्यालय की भी, जो विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाएंगे उनके लिए भी समीप में विद्यालय की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ के मजदूर जो बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, वहाँ हादसा हो जाता है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा समस्या पलायन है और पलायन जो है यहाँ के लोगों की मजबूरी है। पलायन के वजह से, पलायन एक बहुत बड़ी दुख है। जो भारत पाकिस्तान के बंटवारा में तो लोग परिवार सहित भारत चले आए थे, लेकिन यह पलायन ऐसा है कि जहां आप बीवी बच्चे को अपने घर में रोता बिलखता छोड़कर पैसे के लिए आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं काम करने के लिए। यहाँ की जो पत्नियां हैं, अपने पत्नी है, यहाँ की जो माताएं हैं, अपने पुत्र की और अपने पति की सेवा छोड़कर दूसरे के पुत्र और पति की सेवा इस धन के लिए करते हैं। रोजगार के लिए यहाँ कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है। तो पलायन अगर आप देखिएगा तो कटिहार रेलवे स्टेशन पर जाकर के आप पलायन की
समस्या देखिए, 40% कदवा विधानसभा से पलायन करता है। क्यों करेंगे पलायन? जब कांग्रेस पुरानी पार्टी होने के कारण यहाँ के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। यहाँ पथ निर्माण पूर्व के मंत्री रहे हैं, उन लोगों ने लोगों के हक हुकूक के लिए क्यों नहीं आवाज उठाया? आखिर ये गरीबों को कब तक इस सारी समस्या से निजात पाया जाएगा? जब तक ऐसे विधायक संस्कृत में विधानसभा में शपथ लेकर लोगों को ठगने का काम करते रहेंगे, और जब तक ऐसे पूर्व पथ निर्माण मंत्री रहेंगे जो कदवा के विधानसभा के लोगों के हक हुकूक के लिए चुनाव से पहले कभी सड़क पर नहीं आए होंगे, तब तक यहाँ के लोग पलायन की मजबूरी को झेलेंगे, तब तक यहाँ के लोग प्रशासन भ्रष्टाचार की मजबूरी को झेलेंगे। जी, परिचय दीजिए अपना। मैं नेताजी संजीव कुमार, कटिहार विधानसभा प्रत्याशी 2025। सर बताइए कि लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास का है, इसकी आगे की रणनीति क्या है? सीमांचल में जैसा न्यूज हमको मिल रहा है कि 3 गो सीट कटिहार से मिलेगा विधानसभा में। जी। तीनों में से प्रत्याशी को उतारा जाएगा। जी। देखिए इंशाल्लाह अब तीनों सीट तो निकलना ही चाहिए। हम लोग मेहनत पुरजोर कर रहे हैं। जी। अपना परिचय दीजिए। मैं मुनीम खान, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी कटिहार।